हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं चंद्रकांत साहू और आप देख रहे हैं लेट्स अराइज चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन किए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग जा करके तुरंत उसको फटाफट देख करके आए, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और मोल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा जिसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि तत्व। तत्व का मतलब होता है एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या होता है, देखो मैं पढ़ा के आ चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे एक भूमिका बनता है कि एलिमेंट क्या होता है उसको बता सकते हैं कि तत्व किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। शुद्धतम रूप होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वतंत्र अस्तित्व होता है और यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। परमाणुओं से बना होता है। ये क्या है, एक तत्व का अच्छा डेफिनेशन है, वेल डेफिनेशन है। देखो असर्शन रीजन में ना अलग अलग क्वेश्चन डेफिनेशन को ही लेकर के बनाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये बात हो गया। दूसरा बात हम लोगों को जानना है परमाणु क्रमांक के बारे में। तो उसको भी लिख देता हूँ, परमाणु क्रमांक क्या होता है उसको, ठीक है। परमाणु क्रमांक इंग्लिश में बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, है ना। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित, उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। ये देख लो, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ध्यान दो, एक न्यूट्रल परमाणु में देखो ना, एक न्यूट्रल परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देख लो, ठीक है। देखो परिभाषा हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है लिखते हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण में जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होता है ना। प्रोटॉन की संख्या भी चेंज होता है, कब, नाभिकीय रिएक्शन में, नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉन की संख्या चेंज होता है। लेकिन ये बहुत क्रिटिकल रहता है, ये आसानी से रिएक्शन हो जाता है। इस कारण से अब ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ एटॉमिक नंबर ऐसे ना बोल करके क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज अ एटॉमिक नंबर ऐसे बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि तत्व का एटॉमिक नंबर उस तत्व में उपस्थित नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, ठीक है। ऐसे बात हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात आता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, देखो इन सभी चीजों को जानेंगे ना, उसके बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, अब मोल को अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा ये, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं, देखो एटॉमिक मास के लिए ना कार्बन 12 को रिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन 12 को रिफरेंस ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। रिफरेंस लेते हैं, रिफरेंस लेने का मतलब क्या है, उसको एक आदर्श मानते हैं और कार्बन 12 के अनुसार चेक करते हैं कि कौन तत्व कार्बन 12 से कितना भारी है या कितना कम भारी है। इसको अवलोकन करते हैं, अनुमापन करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल डेफिनेशन क्या बोलूँगा कि किसी तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान बोल रहे हैं अभी, मास, ठीक है, उस तत्व के न्यूक्लियांश
उस तत्व के न्यूक्लियांश के भार के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। ये हम लोगों ने ऐसे डेफिनेशन लिख देंगे और इसको लिखने के बाद फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। ये देख लो, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? ये देख लो भैया, ऐसे लिख रहा हूँ। एम का मतलब मास हो गया, इक्वल टू पी ना लिख करके क्या लिख करते हैं? जेड लिख देते हैं, प्लस एन, है ना। ये एक फार्मूला है और इस फार्मूला के सहायता से मैं बाद में न्यूट्रॉन निकालना सिखाऊंगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है। अब मैं कुछ तत्व ऐसे दिखा रहा हूँ जिसका हमको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जानना उसको बहुत जरूरी है ना। जितना तत्व अभी हम लोगों को जानना है उन तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे लिखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। अभी देख लो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? सोडियम, सोडियम आ गया। फिर कौन आएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। और आ जाएगा आर्गन। देख लो एक बार यहाँ से, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़? पोटेशियम 19 और आ जाएगा कैल्शियम, है ना, कैल्शियम 20। क्रोमियम का ले लो 24, आयरन का ले लो 25, 25 नहीं 26, ठीक है। आयरन का कितना होता है? 26। बस ये देखो, इतना तत्वों का अगर आप लोग परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को जान गए तो भैया हमारा काम पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कोबाल्ट हो जाएगा 27, 28, ये हो गया 29 और ये हो गया 30। ये सब क्या है? परमाणु क्रमांक है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके नाभिक में इतना प्रोटॉन उपस्थित रहेगा, जो नीचे लिखा हूं उतना प्रोटॉन उपस्थित रहेगा इन तत्वों के नाभिक में। अब इसका भार कैसे निकालना है? देखो, इसका भार एक ही होगा, इसका भार 4 होता है, इसका 7, ठीक है। फिर इसका 4 दूनी 8 1 9, 9 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, ठीक है। भार जो है वो सोडियम का 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा इसका, एल्युमिनियम का 26, ठीक है। 26 1 27 लिख लो, 27 हो जाएगा। सिलिकॉन का 28 हो जाएगा, फास्फोरस का 30 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, क्लोरीन का 35.5, इसको याद रखना है भाई, 35.5 ही याद रखना है इसको। आर्गन का 39 हो जाएगा, पोटेशियम का 40 हो जाएगा, है ना, और इसका भी 40 हो जाएगा। क्रोमियम का 24, इसका 52 के आसपास आएगा। देखो प्रिडिक्शन भी मतलब करते रहना है, प्रिडिक्टिव वैल्यू को भी हमको लेना है, ठीक है। 52 है या फिर 51 है, ऐसे ये 51, 26 दूनी, है ना, तो 26 दूनी 52 है, ये क्या हो जाएगा? 55 के आसपास आएगा इसका, ठीक है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का 58 के आसपास आएगा। निकिल का कितना आ जाएगा? 59 के आसपास आएगा। इसका आ जाएगा 63 और इसका आ जाएगा 65। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और इतना का कम से कम परमाणु भार हम लोगों को जानना है। अब देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक क्या है? हर जगह अप्लाई तो नहीं होता है, लेकिन हमारा काम बन जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अगर पहला क्या है? सम परमाणु क्रमांक, सम परमाणु क्रमांक। अगर कोई तत्व का परमाणु क्रमांक सम है तो क्या निकालेंगे? परमाणु द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे? परमाणु द्रव्यमान को हम लोग निकालेंगे भैया, कैसे? 2 गुना परमाणु क्रमांक कर देंगे, 2 गुना परमाणु क्रमांक कर देंगे। ये देख लो, ठीक है। जैसे ये देख लो, सम संख्या वाला देखना, ये हो गया हीलियम का 2, तो 2 दूनी 4, ऐसे। इसका देख लो, एक बढ़ के आया है बेरिलियम में, तो 8 भी होता है, चिंता मत करो, है ना। कार्बन का देख लो 12 हो गया,
ऑक्सीजन का देख लो 16 हो गया, है ना, फिर इसका देख लो 20 हो गया। तो डबल करते जाना है, सम संख्या में सम परमाणु क्रमांक वाले में परमाणु क्रमांक का डबल करना है। और वहीं पे दूसरा बात कर दिया जाए विषम परमाणु वाले में, विषम परमाणु क्रमांक वाले में, परमाणु क्रमांक, अगर विषम परमाणु क्रमांक रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान ये हो जाएगा क्या चीज, 2 गुना परमाणु क्रमांक और उसके बाद लास्ट में 1 जोड़ देना है ऐसे, ठीक है। जैसे कि सोडियम का देख लो, ये 1 है, 11 है, 11 दूनी 22 होता है, डबल करेंगे तो 11 दूनी 22 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये बोलना चाहता है, ये जो ट्रिक है वो हमको लगभग आंसर में पहुंचा देता है, तो इसको याद करना ही करना है ना। और इतना तत्व जो है उसका परमाणु भार ज्ञात करना है और चिंता करने की कोई बात ही नहीं है ना। हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि ये चीजें हमको आसानी से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ, अब कोई यौगिक लूंगा मैं और उसका पूरा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करूंगा। तो चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यौगिक आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है, और उन सबका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो प्रश्न के रूप में लिख लेता हूं, ऐसे प्रश्न लिख लेता हूं। और प्रश्न क्या है, निम्न यौगिकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो एकदम मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला प्रश्न है भाई, है ना। इसको एकदम आसानी से आप लोग समझते जाओ, धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। उससे क्या है, मोल कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, मोल कैसे निकालते हैं, वो बहुत हमको अच्छा आसान तरीका से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो पहला है H2O का, है ना, जल है, इसको जल बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो अमोनिया है, NH3 अमोनिया, अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल चलेंगे। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम लिखना पड़ेगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, है ना। और चौथा क्या बोल देंगे यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी नाम जानने के मतलब उतना नहीं है, सीधा जान जाते हैं हम लोग इन दोनों को देख के, दोनों भाई हैं। और क्या बोलेंगे, पांचवा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या बोल देते हैं यहाँ पे, छठवा N2O5 ऐसे। और क्या बोलेंगे यहाँ पे, सातवां बोल देते हैं, थोड़ा अच्छा लेके आते हैं, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल, थोड़ा देख लेना नाम, थोड़ा अगर वो होगा तो, है ना, इंग्लिश में क्या है, ज़्यादा अच्छा लगता है वो अम्ल। और आठवां बोल देंगे HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, इसको सोडा का तेजाब बोलते हैं और इसको तेजाब बोलते हैं। एक किंग ऑफ केमिकल्स होता है, ठीक है, रसायनों का राजा होता है। तो कम से कम 8 क्वेश्चन को अभी बना के देखते हैं। अब चलो भैया, हमको जानना है क्या चीज, तत्वों का परमाणु क्रमांक, तत्वों का परमाणु क्रमांक जानना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका भार भी 1 होता है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। 8 एक सम संख्या है तो उसका डबल कर दो तो ये हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा, 2 + 16 बराबर 18 यूनिट आ जाएगा, 18 हो जाएगा भैया इसका आणविक द्रव्यमान। ऐसे निकालना है। दूसरा इसमें आ जाओ, है ना, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, और 7 दूनी 14 इसका परमाणु भार है। ये देखो वैलिड नहीं कर रहा है, वो फार्मूला बताया वो, है ना। कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है जानना पड़ता है, 7 दूनी 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 14 + 3 बराबर 17। ये आ गया उसका परमाणु द्रव्यमान, सॉरी आणविक द्रव्यमान। इसका देख लो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 प्लस ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब देख लो 12 तो है, 16 दूनी 32, है ना, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा भैया, कुछ ऐसा। ये देख लो हम लोग आणविक द्रव्यमान कैसे फुटर करके निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, फुटर करके निकाल रहे हैं। अब इसको फोड़ दो यार, यहीं पे फोड़ दो, है ना। 12 + 16 हो जाएगा, एकदम वहां से दिखते हुए ये क्या हो जाएगा, 8 हो गया, और ये 2 28 हो गया। ये देख लो कितना सिंपल है, कितना सरल है। सल्फर का देख लो, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, और 16 दूनी कितना हो जाएगा जी, 32 प्लस, है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, और 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 2 जने, तो ऑक्सीजन कितना है, 2 जने है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई,
32 और 16 दूनी क्या हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा, और 32 दूनी 64 हो जाएगा इसका परमाणु आणविक द्रव्यमान जो है वो, है ना। फिर से यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। कितना नाइट्रोजन है यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन है, उसको गुना कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। और कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 5 ऑक्सीजन है, तो इसको अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और 16 पंचे 80 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, है ना। तो क्या बोल देते हैं इसको, केमिस्ट्री का एम्बुलेंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री का एम्बुलेंस नहीं बोलते हैं भाई, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों, 108 मतलब देख के एम्बुलेंस बोल दिए। आओ इसके बारे में बात करते हैं, देख लो भैया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 2 जन एक हाइड्रोजन है। प्लस सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, 8 दूनी 16, और कितना ऑक्सीजन है मेरे पास, 4 ऑक्सीजन है। तो ये देख लो भाई, इसको कैलकुलेट करो, 2 प्लस 32 प्लस ये हो जाएगा 16 चौक 64, है ना। तो आंसर क्या आ रहा है, ये देख लो, 34 प्लस 64, है ना। तो 30 6 98 हो गया, ये कितना हो गया, 98 आ गया। फिर इसका देख लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, और द्रव्यमान भी क्या होता है, 1 ही होता है। प्लस नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, और कितना है, 3 जने हैं, तो 15 हो गया, प्लस 16 तिया 48, है ना। अब इसको चेक कर लो फटाफट, 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, और ये क्या हो गया, 6 63 हो गया इसका क्या चीज़, परमाणु सॉरी आणविक द्रव्यमान। तो ये 8 मैंने यौगिकों का 8 यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान आपके सामने निकाल दिया है। और आप लोग इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो या फिर कुछ भी करो, हमको आना चाहिए ये चीज़। इसको कॉपी और पेन में आप लोग रखे हो सामने, उसमें उतारते जाओ। ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल है जिसका हमको क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, और इसको पूछते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोगों का बहुत से कॉन्सेप्ट क्या जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग तो लगे रहो भाई, एकदम आधा आधा घंटा का वीडियो रहता है, ऐसे चलते फिरते देख लोगे तब भी समझ में आएगा भैया, एकदम सिंपल सा है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ठीक है। अब इसको देखो, परमाणु क्रमांक 1 तो बाहर भी एक ही है इसका। क्लोरीन का देख लो भाई, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 17, 17 दूनी 34, और 34 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 35। और मैं बोला हूँ कि क्लोरीन का 35.5 होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये देख लो। नेक्स्ट क्या है, एसिडिक एसिड है, CH3COOH, है ना, इसको विनेगर बोल देते हैं। कार्बन का देख लो यहाँ पे 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और फिर से कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, है ना। तो 12 प्लस ये हो गया 3, है ना, इन दोनों को जोड़ दो तो 13 प्लस 32। थोड़ा ध्यान दे भैया, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया हूँ मैं। अब ये जोड़ने का काम तो आपका यार, है ना, मैं बता सकता हूँ ऐसे। अब ये कितना हो जाएगा, 15 15 13 28 28 28 2 30, है ना। तो ये हो जाएगा 60, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसको बोलेंगे फास्फोरिक एसिड, ठीक है, अच्छा एसिड होता है ये भी। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, उसका भार भी 1, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। फास्फोरस का देख लो, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 15, और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा भैया। ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 जनिक मेरे पास ऑक्सीजन है। तो ये देख लो, 3 प्लस 30 प्लस ये कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो ये कितना निकल जाएगा, ये 90 हो गया, 4 97, ठीक है, 97 निकल जाएगा इसका भार। कितना निकल जा रहा है, 97 निकल जा रहा है। एथिल अल्कोहल, जिसको मैं साम वाला कहता हूँ, है ना, क्या है ये, साम वाला एथिल अल्कोहल है। इसका देख लो 12 गुना 2 है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना है, 1 गुना 5 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। तो ये 12 दूनी 24 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 17 हो गया। अब इसको आप लोग ऐड कर लो, है नहीं। तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 22 हो गया, 22 22 44 44 तो 46 हो गया भैया। ये देख लो, ऐसे आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं। फिर इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। ऑक्सीजन कितना है, 16। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है भैया। देख लो, ब्रैकेट में जब ऐसा रहता है ना तो दोनों को काउंट करते हैं, 2 हो गया, प्लस 1 गुना 2, ठीक है, 40 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये। अब ये 40 थी 70 70 74 हो गया इसका। कितना हो गया, 74 हो गया भैया इसका भार। इसका बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोडियम का रहता है 11 11 दूनी 22 22 में से 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23
प्लस 17 बराबर कितना हो जाएगा भैया, जोड़ो तो इसको, है तो ये 0 हो गया, फिर ये 4 40 हो गया। ये देख लो ऐसे निकल जा रहा है, एकदम आसानी से निकल जा रहा है एकदम, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। अब क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन का कितना होता है 7 दूनी 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, जोड़ दो इसको सबको, ये हो जाएगा 18, और 18 में 35 जोड़ोगे तो 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, है ना, 1 और 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी कहाँ पे हो गया, हाँ 4 4 1 5 हो गया, 53.5 हो जाता है, कितना हो जाता है 53.5 हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का बात करेंगे, कैल्शियम का 20 होता है, 20 दूनी 40, है ना, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 52, है ना जी, 52 प्लस ये कितना हो जाएगा 48, तो टोटल कितना कर देंगे इसको, ओ हो, तो पुलिस वाला नंबर हो गया 100 हो गया, ये 100, ये देख लो, ये क्या है आणविक द्रव्यमान है। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट तत्वों का क्या बना रहा हूँ, आणविक द्रव्यमान निकाल रहा हूँ। आप लोग तो भैया पेन कॉपी लेकर के बैठे, केवल बैठो, केमिस्ट्री को आपका कॉन्सेप्ट को, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरा है पूरा, बस मुझ पर भरोसा करिए, मुझ पर भरोसा करके इन चीज़ों को आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के लिए मैं आज क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, ठीक है, जिसको आप लोग बना के देखना। तो ये नया क्वेश्चन फिर आ गया है, और इतना क्वेश्चन को मैं करूंगा, उसके बाद आपको क्या कर दूंगा, होमवर्क दूंगा, और वो होमवर्क आप लोगों को करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो ग्लूकोज को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, आंसर आप लोग कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट करना आप लोग आंसर को। हम लोग जैसे कि ग्लूकोज लेते हैं दुकान में, ग्लूकोन डी ऐसा करके लेते हैं, ठीक है, गर्मी के दिन अभी आने वाला है, तो गर्मी के दिनों में क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोन डी का जो पानी में उसको घोल के पीते हैं। अच्छा ग्लूकोज का 2 आइसोमर होता है, एक होता है ग्लूकोज डी और एक होता है ग्लूकोज एल, तो हम लोग ग्लूकोज डी को ही क्यों लेते हैं, ग्लूकोज एल को क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है, ये प्रश्न है और आपको बताना है कारण सहित, ठीक है, ग्लूकोज डी को क्यों लेते हैं और ग्लूकोज डी को एल को क्यों नहीं लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, और बता दो यार, और सब्सक्राइब कर दो आप लोग चैनल को, है नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़, ग्लूकोज का परमाणु क्रमांक मतलब आणविक द्रव्यमान निकालना है मुझे। अभी देख लो कार्बन का 12 होता है और ये 6 हो गया, प्लस इसका 1 होता है और ये 12 जनक है, इसका 16 होता है और ये 6 जनक है। अब देख लो भैया आपको पढ़ा आना चाहिए, अब मैं पढ़ा नहीं पढ़ाते रहूँगा, है ना यार, तुम लोग क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे नहीं हो, है ना, 11th और 12th के बच्चे आ गए हो, तो क्या बोलेंगे, ये देख लो 12 छक्के 72, और देखो ऐसा नहीं है कि मेरा भी मतलब पढ़ा कंप्लीट नहीं होगा, है ना, मुझसे भी गलती हो सकता है, क्योंकि टेबल जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बना बना करके टेबल को बनाते हैं, यहाँ थोड़ा रखते हैं नहीं, अब टेक्निक समझ गए हैं, सीख गए हैं टेक्निक, तो उसका अलग से उपयोग करते हैं, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है। ये क्या आ जाएगा 16 छक्के, जल्दी बताओ भैया, अभी देखो 16 छक्का कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36, तो है नहीं, यही बात है, 16 छक्के 36 और 6 कम 6 1 9 96 हो गया। ये देखो ऐसे बनाते हैं, डायरेक्ट याद कहाँ होता है नहीं, खैर मुझे है 16 पंचे 80 होता है, तो फिर 16 और जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। ये लो अब क्या बोलेंगे, इन सबको जोड़ दो, है नहीं, तो ये तो 0 हो गया, फिर 1 आ गया हासिल में, तो ये ऐसे हो गया, तो 9 9 18 हो गया भैया, 180 आता है इसका क्या चीज़, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान इसका क्या आ गया 180 आ गया। इसको देख लो यूरिया, ठीक है, यूरिया भी इंपॉर्टेंट है, पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको खोजा गया है, लैब में बनाया गया है, ठीक है, ये लो। हाँ क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का होता है 7 दूनी 14, हाइड्रोजन का 1 और 2 जन एक हाइड्रोजन है, कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, और फिर से यही वाला कहानी 14 प्लस 1 गुना 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस कितना हो जाएगा जी, ये 2 12 16 14 प्लस 2, सबको ऐड कर दो यार इसको, है ना, अब ऐड करना है इसको, फटाफट ऐड करो, ये हो जाएगा 30, है ना, और 14 दूनी 28, 28 और 30 कितना जाएगा 58, ये तो कितना आ गया, ये 60 आ गया, 60 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आना चाहिए, आप लोग जाके देखो एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ ना, 14 का 28 हो गया, 14 और 14 16, 16 दूनी 28, 16 तीन 48, है नहीं, हाँ हाँ एकदम 60 है, 60 है भैया, कोई उसमें डाउट नहीं है। इसको देख लो, ये सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं, ठीक है, वाशिंग सोडा बोल देते हैं इसको, है ना। निरमा जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, निरमा एक ब्रांड है डिटर्जेंट, है ना, डिटर्जेंट ही है, तो सोडियम का 23 गुना 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन 12 प्लस ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 गुना 3 इंटू, अभी
प्लस में करेंगे अपन लोग इसको भी, ये देखो 10 है तो गुना कर देंगे, है ना। और ये जल का हम लोग 18 निकालें अलग से, तो 18 समझ जाना है भैया, इसको समझ जाना है, ठीक है। तो हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, सबको जोड़ दो। अब कितना आ जाएगा 48 48 96, 96 में 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 94, 94 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 96, ठीक है। और उसमें 10 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 106, और 106 में 180 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 286। कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। और मुझसे अगर गलत हो रहा होगा तो आप लोग देख लेना, आपका कम से कम मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए। आओ, इसको बोलते हैं सोडियम का 23 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का 1 हो गया, प्लस कार्बन का 12 हो गया, प्लस 16 और 1 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। ये 36 प्लस 48 हो जाएगा, 48 48 96 होता है, उसमें भैया क्या कर लो, चलो 12 कम करना था, हाँ। ये हो जाएगा 40 70, तो ऐसे जोड़ लेते हैं ना, 8 6 14 का 4 हासिल आया, 1 1 5 1 3 8, 84 हो गया इसका आंसर। कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ये लो, ठीक है, एकदम सही है वो। इसको बोलेंगे कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5 गुना 2। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्या, कितना 56 हो जाएगा, प्लस ये 70 दूनी 71 हो गया ये, है ना। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, ये देख लो 127 आ गया इसका क्या चीज़, भार। कार्बोनिक अम्ल को देखते हैं, क्या चीज़, कार्बोनिक, अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसको खाने का सोडा बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का 1 गुना 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 गुना 3, ये देख लो कैसे एकदम फटाफट 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 बन रहा है ना। ये हो जाएगा 14 प्लस 48, चलो 8 12 हो गया, हासिल आया 1 5 6 हो गया, 62 आ गया इसका आंसर, ये देख लो भैया। तो इस प्रकार बनता है क्या चीज़, आपका आणविक द्रव्यमान। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे के जाता हूँ, आप लोग भैया एकदम क्या करना, कमेंट करके रखना कि इसका ये होगा इसका ये होगा, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ और उसको लाइक भी करता हूँ, ठीक। तो चलो होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, ये लो कैल्शियम सल्फेट ले लो इंटू हाफ H2O, और इसको और क्या बोलते हैं इसका नाम भी आप लोग चेक करके आना, ठीक है। और 24 नंबर का दे देते हैं कैल्शियम सल्फेट ही ले लेते हैं इंटू 2H2O, इसका भी पूरा नाम लिख के आना है भैया, आपको एक काम नहीं दे रहा हूँ मैं, आणविक द्रव्यमान भी निकालना है और इसका नाम भी निकाल के आना है, क्या है उसका नाम उसको। 25 नंबर देख लो C6H6, ये क्या है, सबका नाम आप लोग कमेंट और इसका भार आप लोग कमेंट करना भैया, नाम और साइड में क्या करना है, भार को दिखाना है, मैं एकदम चेक करूंगा, ठीक है। 27 नंबर, और मैं यहाँ पे आके बताऊंगा भी कि कौन ने अच्छा से मतलब क्या किया है, बना के रखे हैं, उसका नाम भी लूंगा मैं कि ये वाला नाम जो है वो पूरा आंसर को सही किया है, करेक्ट किया है, ऐसे करके, ठीक है। और क्या बोलेंगे C2H ऐड कर देते हैं भाई, चलो 6 कर लो, और ज़्यादा बनाएंगे तकलीफ हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा 27, सबका नाम भी बताना है आप लोगों को, CH3NH2, और क्या है 28 CH3CN, और ये हो गया 29, नाम भी बताना है आप लोगों को CH3NC, ये देख लो, ये दोनों क्या है, एक ही मुंह कान का दिख रहा है लेकिन अलग अलग चीज़ है। ये भोपाल गैस कांड में लफड़ा किया था, यही क्या किया था, भोपाल गैस कांड में लफड़ा किया था, ये बात याद रखना। अब क्या हो जाएगा CH3NO2, ये लो, है ना। और क्या ले सकते हैं, बहुत से ऐसे है इमिडिएटली आता नहीं है, KOH हो गया, है नहीं, और 32 हो गया, Fe2O3 हो गया, और 33 हो गया Fe2O3 इंटू XH2O, इसका नाम बता देना मुझे। भार तो भार अपने x के पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। कम से कम 35 कर लेते हैं यार, है ना, 2 और ले लेते हैं, कम से कम 2 और तो ले ही सकते हैं हम लोग, है ना। KMnO4, ये देख लो KMnO4, और क्या लिख सकते हैं K2Cr2O7, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और लेना है तो आप लोग ले सकते हो। 36 कर लो, चलो 35 अच्छा संख्या नहीं है, क्या ले लेते हैं FeSO4 ले लेते हैं, ये देख लो भैया। और निकालना है तो 37 कर लो, ऐसे करते करते मैं 40 तक ले जाऊँ क्या, है नहीं। K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, इसको बता दो भाई अच्छा से। और क्या कर लेते हैं 38 कर लेते हैं, जब तक जगह नहीं रहेगा तब तक तो, है ना। K4Fe, अच्छा से देख लो इसको, FeCN6, ये देख लो। ये सब चीज़ों का आप लोग आणविक द्रव्यमान निकालो और 2 अपने से बनाना है,
2 कंपाउंड अपने से बनाना है और 40 तक का कहानी मुझे बताना है। ये देख लो, इतना आप लोगों को होमवर्क दे दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो और देख के बनाना है। और पूरा मुझे नाम के साथ पूरा कमेंट करना, ऐसे झिझकना नहीं है भाई। पढ़ते पढ़ते मोबाइल में खेल रहे हैं ना, ऐसे समझना है ना। नहीं तो फिर क्या करते हैं बहुत जने, चलो छोड़ो ना, अब तो मतलब सर ही बता देंगे कल, ऐसे करके। तो मैं तो बताऊंगा या ना बताऊंगा, मैं बहुत सी चीज़ को बता दिया हूँ। कल मैं बात करूंगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, और मोल कॉन्सेप्ट को बताऊंगा ना तो आपको एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा, मोल कैसे निकालते हैं। मोल निकालने से पहले हम लोगों को आणविक भार ही चाहिए भैया। क्यों, एक देख लो, मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है। मोल का जो फार्मूला होता है ना, वो भार बटे अनुभार होता है, भार बटे अनुभार। तो ये अनुभार ही तो काम आएगा भैया, ये इसको हमको निकालना ही पड़ता है, इसको निकालना पड़ेगा भैया इसको, ठीक है। इसको दे के रखेगा, इसको देता है वो जो पूछता है ना प्रश्न, वो देता है, ठीक है। और इसको निकालना पड़ेगा, यही तो केमिस्ट्री है, इसी में लॉजिक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग निकालोगे तभी तो समझ में आएगा, है ना। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूलें। क्यों, ये जितना भी आंसर है ना उसको कमेंट करें नाम के साथ। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा हूँ। फिर से एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद।